हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग साइंस के कॉन्सेप्ट तो देखेंगे, साथ में पेडागोजी किस तरह से इसी से इंटीग्रेटेड रहती है एनसीईआरटी से, साथ में पढ़ेंगे। जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं उसको मैंने इस तरह से आपको दिखाते हैं। इस तरह से ऑरेंज पेन, आपको रेड दिख रहा होगा, रेड पेन से हाईलाइट करा है, और जितने भी कॉन्सेप्ट वाले हैं वो सारा ग्रीन पेन से हाईलाइट करा गया है और चीज़ों को इस तरह से आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सीरीज आपका टाइम तो बचाएगी, साथ ही साथ आपका पेपर भी निकाल लेगी। तो चलिए, अगर आप सीटेट 2026, यूटेट, स्टेट टेट या अदर कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं और एनसीईआरटी सिलेबस में है तो जरूर देखें। पहला चैप्टर हमारा है विज्ञान का अनूठा संसार, यानी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसके अंदर पहली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है, यानी उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानने के लिए। दैम यहाँ पे साइंस की देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइंस देखने, जो विज्ञान है वो देखने और समझने, कार्य करने और एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। इन इंग्लिश हम इसको क्या बोलेंगे? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से है, और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं। अगर आप इनसे पढ़ें तो यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस को आप डिफाइन कर पाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेचर ऑफ साइंस के लिए जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक आज क्वेश्चनिंग यहाँ पे होती है। कैसा नेचर है साइंस का कि क्वेश्चंस पहले डेवलप होते हैं, उसके थ्रू वो सीखता है। यहाँ जैसे एक यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, जो साइंस है वो एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। दैम अगला जो पॉइंट है क्यूरियोसिटी, ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भी, यानी देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ, अगर चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना इम्पॉर्टेंट है। तो साइंस का नेचर क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, दैम सोचने और कार्य करने का माध्यम है साइंस। और दैम स्थानीय परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना अध्ययन, चाहे हम देखो यहाँ पे बोला गया कि रेत के छोटे छोटे कड़े या फिर बड़े बड़े पर्वतों या फिर घास के तिनके, इनसे मतलब जो भी स्थानीय परिवेश है उससे जोड़ के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसी लर्निंग हो रही है? कॉन्टेक्सुअल लर्निंग यहाँ पे होती है। और यहाँ ऑब्जर्विंग स्किल, देखिए जैसे हम रात के आकाश के चमकते तारे, इस तरह से बच्चों को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व करना सिखा रहे हैं। आकाश, चमकते तारे, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे 5 नेचर साइंस के हो गए। आप नेचर ऑफ साइंस कॉपी में डाल के इस चीज़ों को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और अगला देखते हैं अगले पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि सागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई के पके व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अद्भुत खोज है, साइंस बोल रहा है। तो एवरीवेयर साइंस है, किचन टू स्पेस, चाहे आप रसोई में हो या फिर स्पेस में, हर जगह क्या है? साइंस है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं पेडागोजी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका टेंटेटिव नेचर होता है, विज्ञान परिवर्तनशील है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी यहाँ पे याद रखिए कि इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को जिगसॉज पहेली यानी पजल से समझाने की कोशिश करिए। जैसे पजल में नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, वैसी साइंस में नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं, और जो नया चीज़ खोजी जाती है उसके आधार पर जो हमारा नॉलेज है वो भी चेंज होते रहता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये मेन पॉइंट यही है कि विज्ञान क्या है? परिवर्तनशील है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको कितना परिवर्तनशील बनाए। यहाँ पे अब कुछ है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। बोला कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन एक अद्भुत विविधता, पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है, यूनिक जो प्लैनेट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखो जीवन से पर्यावरण के अनुकूलता के कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पृथ्वी में यानी प्लैनेट है, अर्थ ऐसा जहाँ पे क्या है वो यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है और ये जीने के अनुकूल है। ये इसका जो मेन रीज़न है वो है यहाँ का इन्वायरमेंट के कारण ही ऐसा है, इसलिए हमें अपने वातावरण को बचा के रखना है। अब देखते हैं जो यहाँ पे
अगला पेडागोजी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने किसी बीज के एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा है तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए वो ऑब्जर्वेशन स्किल पे यहाँ पे काम करा जा रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पे सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना चीज़ों को, जब हम उसको बताएंगे कि इल्ली यानी कैटरपिलर सुंदर सी तितली में परिवर्तित होते हुए देखा है, या फिर बीज से छोटे पौधे बनते हुए देखा है, बीज से एक पौधा बनते हुए देखा है, यहाँ पे वो चीज़ों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन स्किल अगला पॉइंट हो जाएगा नेचर में। अब देखिए यहाँ पर यानी स्टूडेंट में ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है। अब यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे लिखा है कि शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, इंपॉर्टेंट रह जाएगा पॉइंट। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की जो विशिष्ट विधियाँ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीटेड यहाँ पे वगैरह में, जो भोजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहती है मेथड विधि के लिए, तो जो संगठन होते हैं इंग्रेडिएंट वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर किसी के अलग अलग भी होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से ये दिखाने की भी कोशिश करिए। अब देखिए अगले पेज में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं चीज़ें कौन कौन सी हैं। चलिए इस पेज का पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं, फिर हम पेडागोजी वाला देखेंगे। देखो सबसे पहली लाइन देखिए, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जल ठंडा करके बर्फ बनता है और गर्म करने पर उबलने लगता है। ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ वाटर को डिफाइन कर रही हैं। स्टेट ऑफ वाटर रहती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। मैम इफेक्ट, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ वाटर अगर कॉन्सेप्ट है तो वो किस पे डिपेंड है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर ही डिपेंड है। उसके बाद कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है, यानी मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर ये यहाँ पे ये बता रहा है महत्वपूर्ण है करके, यानी टेम्परेचर को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं और इसकी SI यूनिट कैल्विन होती है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हाँ इस पेज का अब देखते हैं पेडागोजी वाला सेशन। आई होप आप उस पेज में नोट्स बना रहे होंगे जहाँ पे भी पेडागोजी लिख रहे थे। देन देखिए अगला जो साइंस में चीजें हैं, पहली तो ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है बच्चों की साइंस में, और दूसरी चीजें ये है कि ओपन एंड क्वेश्चनिंग। देखो यहाँ आप देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। हमने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आपने कभी सोचा है बारिश क्यों और कैसे होती है। तो यहाँ पे बच्चों में क्या हुआ, तार्किक सोच और कारण जानने के लिए खुले अंत वाले क्वेश्चन आवश्यक होते हैं। बच्चे वहाँ पे सोचने लगेंगे, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, और साथ ही साथ वो रीजन फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे, और इन क्वेश्चनों के रीजन भी है, इसलिए इसको ओपन एंड क्वेश्चनिंग बोल रहे हैं। और अगला देखिए यहाँ पे अगला है, ये सब यहाँ पे बता रहे हैं, वस्तुएं बता रहे हैं, जैसे कि चुंबक होता है, हमारे पहनने के कपड़े होते हैं, दूध पीने का प्याला होता है, बहुत सी वस्तुएं हैं। ये सब किससे बनी होती हैं और क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों को वर्गीकरण और पृथककरण की खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, तो ये साइंस सब्जेक्ट के अंदर ही होती है। अगले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अगले पेज में सिर्फ अगला पेज पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट वाला। तो देखिए, किसी कलम से आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। तो हम जो साइंटिफिक मेथड है उसका उदाहरण है कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। आप देखो कैसे उदाहरण है वो आपको समझाते। ये देखिए, जो प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड है ना, सबसे पहले आपने क्या करा, प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्वेशन हुआ, अवलोकन हुआ समस्या का। और यहाँ पे समस्या क्या है कि हमारी पेन ने लिखना बंद कर दिया। यहाँ पे आपको लड़की दिख रही है, इसकी पेन ने लिखना बंद कर दिया। और दूसरी चीज़ देखिए, क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले हम ये खुद से ही ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारी पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने हैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम और क्वेश्चनिंग। उसके बाद हाइपोथेसिस, अवलोकन होगा, फिर उसके अवलोकन होगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यानी प्रिडिक्टेशन करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अवलोकन में ये सोचते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हमारी पेन का ख़त्म नहीं चलने के, जैसे उसकी इंक तो ख़त्म नहीं हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो यहाँ पे क्या है, अवलोकन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे क्या क्या हो सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट होगा, टेस्टिंग होगी, हम चेक करेंगे कि इंक खत्म हुई या नहीं हुई। लास्ट में एनालिसिस होगा, कंक्लूजन होगा कि हाँ इंक खत्म हो गई है, तभी मेरी पेन नहीं चल रही है, आपने फाइनल कंक्लूजन निकाला। इस तरह से पूरा मेथड काम करता है। फिर से
से रिपीट करिए मेरे साथ। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है साइंटिफिक मेथड के। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम, देन क्वेश्चनिंग, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग, देन एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है साइंटिफिक मेथड का। चलिए अब चीज़ों को और आसान करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो अगला पेडागोजी का पॉइंट है कि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर काम करा जाता है साइंस में। तो कैसे करा जाता है उसको इस एग्जांपल से समझो। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है, बल्कि विज्ञान क्या है? चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना में सहायक होता है। जैसे जो साइंटिफिक मेथड हमने यूज करा ना कि हमारी पेन की इंक क्यों खत्म हुई, वो इसका एग्जांपल है कि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच अपनाता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सॉल्व करता है। अब देखते हैं अगले पेज में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है पेडागोजी से रिलेटेड। तो देखिए जब हम प्रश्न पूछने और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। तो चाइल्ड एज अ साइंटिस्ट वर्क करता है। तो बच्चा क्या है? नन्हा बच्चा भाई साइंटिस्ट होता है हमेशा से। जैसे वो ये खोजता है कि उसकी पेन की इंक नहीं, पेन क्यों नहीं चल रही है, तो उसका रीजन। और ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि साइकिल अगर खराब हो गई तो यानी उसमें हवा नहीं है तो भी तो हम देखते हैं ना क्या क्या रीजन हो सकते हैं करके। और अगला यहाँ पे देखिए, अगला पेडागोजी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। यानी ये बोले कि वैज्ञानिक जितना भी खोजे हैं या काम है वो अकेले बहुत कम होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूह पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप वर्क करा जाता है। इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए और साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो कैसे होता है? ग्रुप वर्क और पीयर ग्रुप वर्क होता है। यहाँ पे साइंस जो है वो ग्रुप वर्क को बढ़ावा देता है और जो हमारा पीयर ग्रुप्स है उसमें जो वर्क है उसको करने के लिए कहता है। नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दे रखा है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को भी अगर इंटेलिजेंट बनना है तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन पूछने वाला बनिए और इसमें पूछिए आप लोग को क्या क्या डाउट हो रहे हैं इस वीडियो को रिलेटेड और कंटेंट कैसा पसंद आ रहा है, आपकी क्या डिमांड है, क्वेश्चनिंग करिए। ठीक है, और मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।